थैंक यू कृष्णामणि। कला संकाय के अंतर्गत सोशल वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा रोल ऑफ सोशल वर्कर्स इन कोरोना फेज विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे हैं प्रोफेसर प्रवीण जी पाटकर, श्री नवीन गुलिया, अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर राकेश सिंह जी, सोशल वर्क डिपार्टमेंट के डॉक्टर एम नागालिंगम, डॉक्टर रमेश बी और मिस कृष्णामणि जो संचालन कर रही हैं, और इस विभाग से संबद्ध सभी हमारे साथ यहाँ विद्यमान अधिष्ठाता शिक्षा संकाय प्रोफेसर संध्या गिहार, हमारा टेक्निकल स्टाफ और जो लोग भी आज इस कार्यक्रम से कहीं भी संबद्ध हैं, सुन रहे हैं अथवा अपना विचार देने वाले हैं, वे सभी। मुझे बहुत प्रसन्नता है समाज कार्य विभाग के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित है। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि हम आज के दौर में तमाम विषयों, निकायों, मुद्दों की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका पर हमने कम चर्चा की है। आज सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जो समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं और जिनका योगदान ऐसा है कि उसमें कोई स्वार्थ ही नहीं होता, तो ऐसे निस्वार्थ कर्मयोगियों के बारे में हम बात करने के लिए एक साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं सुन रहा था प्रोफेसर राकेश सिंह जी को, बहुत अच्छी बात बता रहे थे, और डॉक्टर नागालिंगम जी से भी मैंने इस विषय के बारे में सुना। वस्तुतः क्या होना है इस वेबिनार में, क्या विषय होंगे, इस पर आप सभी ने सम्यक प्रकाश डाला। मुझे बहुत खुशी हुई कि विषय की गूढ़ता को आपने व्यक्त किया, और जो भी आगे इस पर अपना वक्तव्य देंगे उनके लिए थोड़ी सुविधा होगी। मुझे यह भी खुशी है कि आज प्रोफेसर प्रवीण पी पाटकर जी, जो इस विषय में पारंगत हैं, दक्ष माने जाते हैं, उनका विचार हम लोग सुनेंगे, और श्री नवीन गुलिया जी, एक्स आर्मी ऑफिसर, जो लगातार सेवानिवृत्त होने के बाद इस कार्य में लगे हुए हैं, समाज सेवा के कार्य में। उनका वैयक्तिक अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संपन्न है उनका अनुभव, उनका त्याग भी बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं। तो इनके विचार हम सुनेंगे, और अकादमिक संदर्भों में जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जो अन्य विभागों से जुड़े हैं, क्योंकि ऐसे वेबिनार किसी एक विषय तक केंद्रित नहीं रहते, इनका फलक वैश्विक होता है। सभी विषयों के लोग इससे जुड़ जाते हैं जिनकी अकादमिक अभिरुचि हो अथवा अभिवृत्ति हो। विशेष करके जो विद्यार्थी हैं अथवा सुधी श्रोता हैं, उन सब के लिए बहुत सारी लाभप्रद जानकारियाँ वेबिनार के माध्यम से मिलती हैं। आज का विषय बहुत मायने रखता है। आरंभ में ही मैंने कहा कि आज का जो दौर है, कोविड-19 का दौर जिसे कहा जाता है, इसमें हम सभी एक विशेष प्रकार के तनाव, दबाव और बिलगाव के दौर से गुजर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का दबाव है दुनिया में विभिन्न प्रकार के समाजों के ऊपर, कहीं किसी भी प्रकार का दबाव और तनाव है, और कहीं एक विशेष प्रकार का बिलगाव है जिसकी न ही हम लोगों ने कभी कामना की थी और न ही हमने कल्पना की थी। अपने ही देश में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक विशेष दबाव में आपदा झेलते हुए जा रहे हैं। जो हमारा समाज है वहीं से हम कुछ कटे हुए दिखलाई दे रहे हैं। जहां हमें जुटे रहना है वहां से हम कटे हुए हो गए। एक गंभीर चिंतन का विषय है। हमारे प्रतिनिधि दुनिया के विभिन्न देशों में भारत का एम्बेसडर बनकर गए हुए हैं। आवश्यक नहीं कि वो एम्बेसडर पद नाम को सुशोभित करते हों। जो भी कहीं हमारे देश से बाहर जाते हैं वो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा के, हमारी ज्ञान शक्ति के, हमारी मेधा के एम्बेसडर माने जाते हैं, हमारी श्रम शक्ति के एम्बेसडर माने जाते हैं। ऐसे सभी एम्बेसडर आज पुनः अपने देश में लौट रहे हैं। जहाँ के उन्नयन में उन्होंने योगदान किया है, अब वहाँ पर ही
वह एक विशेष दबाव में हैं। उन्हें लगता है, चाहे अपने देश में हो, हमारे परिवार से निकलकर काम करने के लिए दूसरे नगर में, महानगर में, शहर में गए हैं, वहाँ उन्हें लगता है कि आज के इस दौर में यहाँ हम सम्यक रूप से जीवन यापन नहीं कर सकते, हमें अपने मूल स्थान पर जाना होगा। यह जो बिलगाव है वह उस लगाव से बिल्कुल अलग है जिसके चलते हम कहीं जाते हैं। इस देश में सर्वत्र हमारे लिए स्थान है, इस दुनिया में सर्वत्र हमारी मेधा के कारण, हमारे श्रम के कारण हमारे लिए स्थान है, लेकिन यह स्थान से हम आज विलग होते जा रहे हैं। यह इस कोरोना का प्रभाव है। यह केवल भारत के लिए ही नहीं है, दुनिया के सभी देशों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक अकुलाहट की हलचल है ये कि हम कहीं जा भी नहीं सकते और जा रहे हैं तो अपने को सुरक्षित मान भी नहीं सकते। ऐसे में जो संचलन है यह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यातायात के साधन सुगम नहीं रह गए। हमारी यात्रा का जो पथ है और पथ के लिए जो पाथेय है वह सम्यक नहीं है। हम सभी घबराए हुए से हैं। एक राष्ट्र अपने नागरिकों को व्यवस्था देने के लिए विकल है और निरंतर सचेष्ट है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में माननीय मोदी जी जैसा महानायक है, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक स्थान की, प्रत्येक क्षण पर चिंता है और इस चिंता के निवारण के लिए वह सतत सक्रिय हैं। एक समाज के उन्नयन में और सामाजिक कमियों को दूर करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम देख रहे हैं कि कोरोना के चलते हमारा जीवन, आशय मेरा मानव समुदाय से है, दुनिया में सर्वत्र संकटग्रस्त है, कंटकाकीर्ण है और हम एक स्थान विशेष में अपने को आबद्ध, निरुद्ध करके जमे हुए हैं। जो भी हमारे साथ है, जो कुछ हमारे पास है, उसी के माध्यम से हम अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में केवल सत्ता का सहयोग अथवा स्थानीयता का भाव ही हमारे उन्नयन का कारण नहीं बन सकता। बहुत लोगों का सहयोग लेना होता है। आप सभी जानते हैं कि आज देवालय से निकलकर देवी देवता चिकित्सकों के रूप में चिकित्सालय में हैं और बाहर निकलकर हमारी सुरक्षा में लगे हैं। सुरक्षा प्रहरी सैनिक हों या पुलिस के लोग, सैनिक सीमा की सुरक्षा में लगा हुआ है और पुलिस के लोग समाज की सुरक्षा में लगे हुए, सब हमारे जीवन की सुरक्षा में लगे हैं, अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहे। जो सोशल वर्कर्स हैं और विशेष करके जो हाउस कीपर्स हैं, वह जो स्वैच्छक हैं, वह सब अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहे, हमारे लिए आगे आकर काम कर रहे हैं। जो सूचना प्रदाता हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग, वह भी हमें अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराने के लिए घर के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं। इनके लिए हम थाली ताली की बात करते हैं, इनको नमन करते हैं, करना चाहिए। जो राष्ट्र नायक हैं उनका नमन करना चाहिए। लेकिन एक और भी समूह है जिस पर हमें विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें हम सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जो और किसी श्रेणी में नहीं आते। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक नहीं कि वह कोई समूह हो। जो लोग भी आजीविका के विभिन्न स्थलों पर अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, वह भी अपने कार्य के घंटों से बाहर जब निकलते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आ सकते हैं, आते भी हैं और आते रहेंगे भी। इसलिए जो व्यक्ति निस्वार्थ समाज की सेवा में लगता है वह मूलतः सामाजिक कार्यकर्ता होता है। सेवा के बदले वह किसी प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करता। यही सेवा भाव व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को सामाजिक कार्यकर्ता बना देता है। सोशल वर्क से संबंधित बहुत सारे विषय हैं, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, विकास से संबंधित अर्थशास्त्र, कानून, बहुत सारे विषय हैं जिसमें सोशल कार्य के लिए विशेष प्रावधान है। वह अकादमिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष उनका है जो एनजीओ के रूप में जाने जाते हैं, स्वयंसेवी संगठन के रूप में जाने जाते हैं।
अथवा कुछ वैयक्तिक लोगों के रूप में भी जाने जाते हैं जो समाज के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि पहाड़ पर चिपको आंदोलन चला, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सबको याद होगा। ये सभी किसी न किसी सामाजिक हेतु से लगे हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं इस समाज में जिनको विधवाश्रम की चिंता है, वृद्धाश्रम की चिंता है, अनाथ बच्चों की चिंता है, अथवा जबरिया देह व्यापार में लगने वाले लोगों की चिंता है, जिनको चिंता है कि इस देश में कहीं भिक्षाटन न हो, कोई भिक्षा वृत्ति में न जाए, जो ऐसी चिंता कर रहे हैं, जो सीधे सत्ता व्यवस्था से लाभ नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोग ही सामाजिक कार्यकर्ता कहे जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इस बात की चिंता है इस कोरोना फेज के पहले कि होटलों में जो भोजन व्यर्थ होता है वह किसी निधि के पास तक कैसे पहुंचा दें। जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं उनके लिए हम आहार की व्यवस्था कैसे करते। ये वस्तुतः समाज सेवी हैं, ये वस्तुतः जीव सेवी हैं। ऐसे लोगों के लिए भी नमन है। आज के दौर में जब संक्रमण से संचलन का दूसरा मार्ग निकला कि हम अपने कार्यस्थल को छोड़ करके मूल स्थल की तरफ जाएं, तो ऐसे में इस लॉकडाउन के चलते व्यवस्था के द्वारा यातायात के त्वरित साधन तत्काल सुलभ नहीं कराए जा सके। ये संभव भी नहीं था, क्योंकि संक्रमण रोकना था, उसके लिए चेन को तोड़ना था, तो ऐसे में यह तत्काल संभव नहीं हुआ। बाद में इसकी सम्यक व्यवस्था की गई, सब अपने स्थान पर हैं, सबके लिए सुविधा, यह शासन की कुशलता है, क्षमता है, दक्षता। लेकिन जो लोग यात्रा में हैं, संभव है कि उनके पास शुद्ध जल न हो, उनके पास पर्याप्त भोजन न हो। उसमें बहुत लोग हैं जो कोरोना 19 से इतर विषाणु के चलते, किसी खास बीमारी के चलते भी बीमार हो सकते हैं। उनके लिए औषधि पहुंचाना, आज के दौर में जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं मूलतः वही समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं। स्टेशन पर खड़ा होकर ट्रेन के यात्रियों को आज के दौर में पानी पिलाना, उनके लिए आहार की व्यवस्था करना, जो छोटी मोटी दवाइयां हैं जिनसे छोटे मोटे दर्द का उपचार हो सकता है, वह देना, ये बड़ा काम है। फल मूल पहुंचाना हॉस्पिटल में अथवा बस में, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, यह सोशल वर्क के अंतर्गत आता है। वैयक्तिक धरातल पर भी होता है, सामूहिक धरातल पर होता है। जब वैयक्तिक धरातल पर ऐसा सामाजिक कार्य होता है तो इसे माइक्रो लेवल सोशल वर्क कहते हैं। एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति हमें कहीं सड़क पर, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर दिखलाई देता है, उसके पास वस्त्र नहीं है, उसके पास पानी पीने का पानी नहीं है, उसके पास खाने का सामान नहीं है। जब हम उसके पास पहुंचते हैं, पूर्णतः हमें वंचित दिखता है, तो इसे माइक्रो लेवल का सोशल वर्क कहते हैं। और जब कहीं एक समूह अभावग्रस्त दिखता है, हम वहाँ पर जाते हैं, हम ट्रेन में काम कर रहे हैं, बस में काम कर रहे हैं, अथवा किसी आश्रम में, किसी विश्राम गृह में रुके हुए लोगों के पास, किसी विद्यालय में रुके हुए लोगों के पास जाते हैं, तो फिर यह मैक्रो लेवल का सोशल वर्क हो जाता है। इसमें समूह होते हैं, व्यक्ति भी होते हैं। हमारे विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र श्री विकास चंदेल का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। बहुत पहले से इस प्रकार के कार्य में लगा है इस अंचल में कि जो अभावग्रस्त हैं उनके पास पहुँचे हैं। सोशल वर्क वस्तुतः अभावग्रस्त लोगों के पास पहुँचना होता है, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें संसाधन सुलभ कराना होता है। यह वस्तुतः ईश्वरीय कार्य कहा जाता है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। जरूरी नहीं कि इस प्रक्रिया में जो ग्रसित हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वह बिल्कुल अभावग्रस्त लोग हैं। बहुत सारे संपन्न लोग भी जब संक्रमण उत्पन्न होता है तो अभाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे सभी को संसाधन, सुविधा, आहार, परिधान उपलब्ध कराना, यह मानव सेवा होती है।
नारायण सेवा होती है। जो लोग इसमें लगे हैं आज की तारीख में, कहीं सब्जी पहुंचा रहे हैं, कहीं आटा पहुंचा रहे हैं, कहीं औषधि पहुंचा रहे हैं, कहीं कपड़ा पहुंचा रहे हैं, अथवा शासन की अनुमति से अपने गाड़ी से किसी बीमार को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ये सब सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हें हम एनजीओ भी कहते हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, धार्मिक केंद्र हैं, जिनके माध्यम से लोगों के आहार की व्यवस्था की जा रही है, उपचार की व्यवस्था की जा रही है और उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ये सोशल वर्क होता है। वस्तुतः सोशल वर्क वह सेवा भाव है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को आत्मसंबल से भर देता है जिसे लगता है कि आज की कठिन स्थिति में मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई भी ना होना, कुछ भी ना होना के भाव को दूर करने वाला जो व्यक्ति है, समूह है, उसे सामाजिक सेवा में लगा हुआ व्यक्ति और समूह कहते हैं। आज इसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप सब जानते हैं, आपदा के समय, युद्ध के समय, संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रॉस के द्वारा कितने महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसी तरह आंचलिक स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अपने लोगों के सहयोग से संचालित होती हैं और जन सेवा का निरंतर कार्य करती हैं। पानी पिला देना उस व्यक्ति को जिसे प्यास लगी हो, यह बहुत बड़ा कार्य होता है। खाना खिला देना उस व्यक्ति को जिसे भूख लगी हो, यह बहुत बड़ा कार्य होता है। खाना खिला देना उस पक्षी को, उस जानवर को जिसके सामने कुछ भी नहीं है, यह बहुत बड़ा कार्य होता है। यह कार्य जो करता है वस्तुतः वही सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है। और आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम कहें मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान न हो, तो जन जागृति भी उसके द्वारा पैदा किया जाता है, कहीं उसके द्वारा कौतुक भी किया जाता है जिसे देखकर हमें हंसी आ जाए, जिसे देखकर हम थोड़ा सहज हो जाएं। सामाजिक कार्यकर्ता हमें हर तरह से बहलाने का भी कार्य करता है, समझाने का भी कार्य करता है और आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है। ऐसे दौर में आज इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सारे कार्य हम सत्ता के ऊपर नहीं छोड़ सकते, सारे कार्य हम व्यवस्था के ऊपर नहीं छोड़ सकते। वस्तुतः समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में समाज के लोगों को ही आगे आना पड़ता है। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सामाजिक लोगों को ही आना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो भाव रखते हैं उत्तम सहयोग का, ये सभी आज की तारीख में नमनीय है। हम कहीं भटक गए हैं तो हमें राह दिखाने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। हम कहीं उलझ गए हैं तो उस उलझन से बाहर लाने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। इसलिए आज सोशल वर्कर का महत्व उसी तरह से है जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स का है। आज ये सोशल वर्कर्स जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉयज, हाउसकीपर्स, सिक्योरिटी पर्सनल, रिपोर्टर्स, उनको पीछे से सपोर्ट करने वाले लोग हैं। साथ ही ये उन लोगों के पास पहुंचने वाले हैं जहां अन्यथा व्यवस्था नहीं पहुंच पाती। यह इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इनका योगदान संकट के समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रशंसनीय हो जाता है। वस्तुतः सामाजिक कार्यकर्ता समाज में मानव मूल्यों का संरक्षण करता है और यह इसलिए ज़्यादा आदरणीय है कि यह कार्य निस्वार्थ करता है। स्वार्थ के चलते जब हम कुछ करते हैं तो वह हमें थोड़ा संकीर्ण कर देता है, लेकिन जब निस्वार्थ भाव से हम किसी की सेवा करते हैं तो उस समय हम मनुष्यता के उच्च शिखर पर आसीन होते हैं। इस तरह जो निस्वार्थ भाव से सहयोग करने वाले लोग हैं आज की तारीख में, उन्हें बहुत साधुवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने मति से समाज में आशावादिता को जिंदा रखेंगे और समाज को पुनः मजबूत होकर खड़ा होने में सहयोग करेंगे। उनके कारण समाज का कोई भी व्यक्ति अपने को अलग थलग नहीं समझेगा, अभावग्रस्त नहीं समझेगा।
हमारा राष्ट्र नायक जो दुनिया में आज समादृत है, उसका निर्देश अगर हमारी सुरक्षा, संबल, शक्ति के लिए है, तो समाज सेवी भी राष्ट्र नायक की अपेक्षाओं के अनुरूप, समाज की अभिलाषा के अनुरूप अपना योगदान कर रहे हैं। ऐसे समाज वर्कर्स को, समाज सेवियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की अनंत कामनाएं। आज आप जो लोग इससे जुड़े हैं, अभी मेरी बात सुन रहे थे, आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के दौर में ज़रूरत है पीपीई किट की, जो टेस्टिंग किट है उसकी, और औषधियों की। आप बताएंगे कि कैसे स्थानीय स्तर पर भी जो हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, उनका उपयोग करके हम कोरोना के दबाव से मुक्त हो सकते हैं, अपने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, आत्मसंयम से, आत्मनियंत्रण से और पारस्परिक सहयोग से। हम सब मिलकर इस राष्ट्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं, यह हमारा संकल्प होना चाहिए और इस संकल्प पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी पहचान समाज से है। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त न हो, तनावग्रस्त न हो, दबावग्रस्त न हो। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। वह आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इसके लिए एक बार पुनः उन्हें बहुत साधुवाद और आप सभी के उज्जवल भविष्य की, सुरक्षित भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।